हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपना स्टडी यहाँ पे मतलब बेड पे ही रखी हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ नहीं सकती क्योंकि ठंड काफ़ी लगेगी। तो मेरा टॉपिक मतलब साइंस से था, तो मैंने बायोलॉजी क्लियर कर लिया है और अब मुझे 2 सब्जेक्ट क्लियर करना है। एक रसायन शास्त्र है और एक भौतिकी है। तो जिसमें से मैंने दोनों टॉपिकों को लिखा है, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को पढ़ रही हूँ। और पढ़ना ये है कि मैं पढ़ ली हूँ, पहले ख़त्म भी कर चुकी हूँ, बट मैं रिवीजन कर रही हूँ। अगर आप सब भी मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो तो ये सभी को स्क्रीनशॉट करके या फिर नोट्स करके आप लोग लिख सकते हो। और टॉपिक को मतलब कोई भी अपना बुक से पढ़ सकते हो, जो सामान्य ज्ञान का बुक हो, जिसमें मतलब ऑल सब्जेक्ट का हो, थ्योरी सहित हो, तो आप सभी वहीं से पढ़ सकते हो। तो मैं बता दूं कि मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ, सामान्य ज्ञान देख सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा बुक है। तो यहाँ पे आप सभी पहले नोट्स कर लीजिए, ये हमारा टॉपिक है और मैं आज 2 सब्जेक्ट क्लियर करूँगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और मैं बता दूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मतलब मेरी वीडियो रहती है कि मैं अगर इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ तो सिर्फ इसी पे है, नहीं मतलब इसी पे है। मैं ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि करूँगी तो मतलब मुझे टाइम वेस्ट होता है। तो मैं सब सब्जेक्ट का भी रिवीजन करती हूँ। जैसे कि मैंने ये दो है ना, फिजिक्स और रसायन शास्त्र, तो मैं इन दोनों को पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद मैं जो मेरा क्लास है तो मैं उस क्लास को भी देखती हूँ और साथ में पढ़ती भी हूँ, मतलब और सब्जेक्ट का रिवीजन भी करती हूँ। तो आप लोगों से भी मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़िएगा, बट आप लोग भी उसे दोबारा रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक है। रिवीजन करने से ये होता है कि आप 2-4 बार पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। और रिवीजन ये होता है कि मतलब पढ़ने के बाद मतलब हमेशा के लिए याद रहेगा, या नहीं कि आप मतलब पढ़ लिए हो गया, नहीं। आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें बैठी रहती है और जब हम लोगों को पता चलता है कि मतलब जब क्वेश्चन आया तब हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। ऐसे तो कोई याद नहीं होता। अगर हाँ आप लोग अकेले में शांत बैठे हो तो आप लोग दोबारा से अपने माइंड में भी सेट कर सकते हो कि हाँ मैंने ये टॉपिक के पढ़ा है और इसका ये क्वेश्चन है, इसका ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी करने से हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले रसायन शास्त्र पढ़ूंगी, उसके बाद ही भौतिकी पढ़ूंगी, ठीक है। तो मैं पढ़ने के लिए ये बुक को लेती हूँ। देख सकते हो कि ये बुक मैंने इतना यूज़ किया है कि इसके ऊपर का ना ये फट चुका है। तो मुझे ना ये देख सकते हो कि फट चुका है। तो मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है उतना कि मैं करूँ, मैं एग्ज़ाम बाद ही इसको मैं अच्छा से करूँगी, ठीक है। तो इसको मैंने साइड में रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और भी जितने सारे मेरे इम्पोर्टेंट है मैं इस पेज में लिखती भी हूँ, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पे रसायन शास्त्र को पढ़ूंगी, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं प्रैक्टिस सेट नहीं कर रही हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक मैं उसी को पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो तो हमारे जितने सारे टॉपिक है सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी लिख कर वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सब कुछ मैंने सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, बस रह गया है बिहार स्पेशल। तो मैं बिहार स्पेशल को कर रही हूँ कहाँ से, तो मैंने 99 रुपीज़ का बिहार दरोगा का बैच लिया था और मैंने एक वीडियो नहीं देखी हूँ, तो मैं शुरू से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो बिहार स्पेशल भी पढ़ना ज़रूरी है और बिहार से भी क्वेश्चन लगभग 12 क्वेश्चन शायद आते हैं। तो हम लोगों को इस पे भी देखना मतलब देना समय देना ज़रूरी है। और मेरी खुशी की बात यह है कि मैंने सारे सिलेबस ख़त्म कर लिया है और मैं एग्ज़ाम देने के लिए लायक हूँ। बट मैं प्रैक्टिस सेट नहीं करूँगी, मुझे डीमोटिवेट नहीं होना, डायरेक्टली मैं जाकर क्वेश्चन हॉल में ही देखूंगी, ठीक है। और आई होप मुझे आशा है कि मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। बट क्वेश्चन मैंने ऐसा किया है, मतलब मैं अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। बस खुदा और भगवान से दुआ है कि बस निकल जाए, हमारी मेहनतें काम आए, ठीक है। और आप लोग का भी एग्ज़ाम निकल जाए, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो ठंड काफ़ी है, तो आप सभी देख सकते हो कि मैं यहाँ पे चाय पीती हूँ और यहाँ पे हीटर था, तो हीटर पे मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मैं यहाँ से निकल के जा रही हूँ अपने रूम में। तो ये मेरा रूम है
आप सभी देख सकते हो कि ये रूम में मैं जाती हूँ, यहाँ पे मैं बेड ही पे पढ़ रही हूँ क्योंकि टेबल पे मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए कि टेबल पे कुर्सी पे पढ़ूंगी तो मुझे काफ़ी ठंड लगेगी। मेरा टेबल देख सकते हो बिखरा हुआ है, मेरी बहन का भी बुक है और मेरा तो मैं यहाँ पे कम्बल में ओढ़ कर पढ़ती हूँ ताकि ठंडा ना लगे। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने बिहार स्पेशल कर लिया था, तो मुझे ऑब्जेक्टिव करना था, तो मैं यूट्यूब का सहारा लेती हूँ और यूट्यूब से ही मैं अपने ही फ़ोन से करती हूँ।